हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.1 का उदाहरण 1 और 2 पढ़ेंगे। उदाहरण 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण 1 का फर्स्ट पार्ट, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखिए दिया है, जान और जीवंती दोनों के मिलाकर टोटल कितने कंचे हैं? 45 हैं। इसमें से अगर x कंचे मान लिए जाएं जॉन के, किसके? जॉन के। कितने कंचे? x कंचे अगर मान लिए जाएं तो जीवंती के कंचे, किसके? जीवंती के कंचे कितने बचेंगे? 45 से हम जॉन के कंचे घटा दें तो जीवंती के कंचे बच जाएंगे 45 माइनस x। ये किसके कंचे हो गए? जीवंती के। अब क्या करते हैं? अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखिए, जब जॉन 5 कंचे खो देगा, ठीक, तो जॉन के पास कितने कंचे हैं? x हैं, उसमें से हम 5 घटा देंगे, ठीक। तो जब जॉन 5 कंचे खो देगा तो जॉन के पास कंचे बचेंगे x माइनस 5। अब जीवंती जब 5 कंचे खो देगी तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 माइनस x हैं, इसमें से हम कितना घटा देंगे? 5, ठीक। तो जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस x थे पहले, इसमें 5 और घटा दें, ठीक, तो बराबर ये हो जाएगा। देखिए 45 से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? 40 माइनस x, ठीक। तो जब जीवंती 5 कंचे खो देगी तो उसके पास कंचे कितने बचेंगे? 40 माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। तो जान जब 5 कंचे खो देता तो इसके पास कितने कंचे बचते हैं? x माइनस 5। और जीवंती जब 5 कंचे खो देती है तो इसके पास कंचे बचते हैं 40 माइनस x, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है इनका गुणनफल, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए। कितना है? 124 है, तो इसको 124 के बराबर कर दिए। उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे बराबर x, ठीक। तो मान लिए जॉन के पास x कंचे हैं। जीवंती के पास, इसलिए जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे, ठीक। तो देखिए टोटल 45 थे, उसमें x कंचे हो गए जॉन के, तो जीवंती के कितने बचे? 45 माइनस x, 45 माइनस x, ठीक। अब लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे, ठीक। तो देखिए जॉन के पास शुरुआत में x कंचे थे, अब ये जॉन क्या करता है? 5 कंचे खो देता है, तो कितने कंचे बचेंगे? x माइनस 5, x माइनस 5। इसके बाद लिखेंगे 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे, ठीक। तो देखिए शुरुआत में जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस x, ठीक। अब ये क्या करती है? जब 5 कंचे खो देती है तो क्या करेंगे? 45 माइनस x से हम 5 घटा देंगे, तो लिखेंगे 45 माइनस x, इसमें से क्या घटा देंगे? 5, ठीक। देखिए यहाँ भी वही काम किए हैं, 45 माइनस x थे, इसमें से 5 घटा दिए, ठीक। तो 45 से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा माइनस x, ठीक। तो जब जीवंती 5 कंचे खो देती है तो उसके पास कंचे कितने बचेंगे? 40 माइनस x। प्रश्नानुसार, ठीक। दिया है जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 बचता है। तो देखिए 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे हैं? x माइनस 5, x माइनस 5।
और 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 40 माइनस एक्स। दिया है इनका गुणनफल, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए। कितना दिया है? 124 लिख दिए, बराबर 124। अब देखिए x जब 40 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 40x। इसके बाद x गुणा करेगा माइनस x में, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद -5 जब 40 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 200। इसके बाद -5 जब माइनस x में गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस 5 गुणे x 5x बराबर 124। अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 40x प्लस का है और 5x ये भी प्लस का है, तो जोड़ देंगे इनको। 40x प्लस 5x ये हो गया जैसे 45x। इसके बाद संख्या वाला पद क्या है? 200 है, 200 लिख दिए। ठीक, 124 को जब इधर लाएंगे तो 124 हो जाएगा माइनस का बराबर, तो बराबर के इधर कुछ नहीं, क्या लिखेंगे? 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब देखिए 200 भी माइनस का है और 124 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 200 में जब 124 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस का है, तो फिर माइनस चिन्ह कॉमन लेकर इसको 0 में भेज देंगे। तो इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लो, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, कैसा हो जाएगा? प्लस का। 45x प्लस का है, कैसा हो जाएगा? माइनस का। और 324 माइनस का है, कैसा हो जाएगा? प्लस का। प्लस का 324 बराबर 0। अब इस माइनस को हम 0 में भेज देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यही आंसर है। ये रफ वर्क है, आप नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उदाहरण नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लिखेंगे। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक, तो मान लिए कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है? 55 में से क्या दिया है? 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए 55 से क्या घटा देंगे? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी? x है, तो 55 से हम x घटा देंगे। ठीक, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा 55 माइनस x रुपये। ठीक, अब दिया है कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपये। ठीक, अच्छा कुल निर्माण लागत आएगी कितनी? तो देखिए एक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 माइनस एक्स है। कितना है? 55 माइनस एक्स। और खिलौने कितने हैं? खिलौने हैं x। ठीक, तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे? x से।
तो ये हो गई कुल निर्माण लागत। ठीक, अब कुल निर्माण लागत है कितनी, 750 है, तो लिख दिए 750। अब देखिए x जब 55 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 55x। इसके बाद x जब इस माइनस एक्स में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखिए ये समीकरण है, इसको हम सही रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद x वाला पद कौन सा है, 55x। इसके बाद अचर पद क्या है, 750 है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 750 बराबर, तो बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद कैसा है, माइनस का है, तो फिर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया। ठीक, 55x माइनस का हो गया और 750 प्लस का हो गया। ठीक, बराबर 0। अब इस माइनस को हम 0 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। अब है उदाहरण नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उदाहरण नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उदाहरण नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर हमें ओपन करना है, तो इसमें सर्वसंख्या लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a की जगह पर क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या हो गया, x इंटू b, b की जगह पर क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। ठीक, तो ये ओपन हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 लिख दिए बराबर 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 गुणे 2 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 प्लस 1 प्लस 5। ठीक, अब 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिए 4x माइनस का है और 2x ये भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4x प्लस 2x ये हो गया माइनस का 6x, 5 प्लस 3 प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखिए चर क्या है, x है। ठीक, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो एक ऐसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, अब है उदाहरण नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, उदाहरण नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। x ब्रैकेट के भीतर दिया x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक, x देखिए ये इस x में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसके बाद x जब 1 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 8 बराबर, यहाँ पर देखिए सरसंख्या लग जाएगी a प्लस बी गुणे a माइनस बी, ये सरसंख्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। ठीक, तो सरसंख्या कौन सी लगेगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो देखिए a की जगह पर क्या है x है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये कट गए, बचा क्या एक्स, ठीक, प्लस 8 प्लस 4 ये हो गया 12 बराबर 0। इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, ठीक, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद नहीं है, अतः यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब है उदाहरण नंबर 2 का थर्ड पार्ट। x ब्रैकेट के भीतर 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की गुणा होगी 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की गुणा जब 3 में होगी तो ये हो जाएगा 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए चर क्या है x है, ठीक, और x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कैसा है द्विघात बहुपद है, लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक। अब है उदाहरण नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 2 का है फोर्थ पार्ट। दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब ये सरसमका लग जाएगी, कौन सी a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के भीतर a प्लस बी। तो इसमें देखिए a की जगह पर क्या है x है, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस b की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब, ये हो गया b क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पर x है इंटू b की जगह पर 2 है, ब्रैकेट के भीतर a की जगह पर x है प्लस b की जगह पर 2 है बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब ये 8 हो गया प्लस 3 गुणे 2 6, x लिखा है x लिख दिए, x प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x जब इस x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x जब 2 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब देखिए एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। एक्स क्यूब प्लस का है और एक्स क्यूब माइनस का, ये कट गए। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखो तो ये 6x स्क्वायर हो गया। अब x वाला टर्म कौन सा है 12x, तो लिख दिए 12x, 8
प्लस 4, ये हो गया प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए चर यक्ष की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये कैसा हो गया बहुपद, 2 घात बहुपद हो गया। लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष 2 घात बहुपद है, अतः यह 2 घात समीकरण है। ठीक, आप नोट कर लीजिए।